हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट सेट की एग्जाम आपकी नजदीक है और जो भी कोई एग्जाम आप यदि देने जा रहे हो, चाहे सीएचओ के एग्जाम देने जा रहे हो या रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो, उसके अंदर आने वाले जो आपके सामने जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगता भी है एग्जाम देने से पहले कि ये क्वेश्चन मुझे आता भी है, और ऐसा भी लगता है कि जब एग्जाम में आता है तो उसके बाद में नाम भूल जाते हो। तो वो जो नाम है आज हम क्लियर करने जा रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर फर्स्ट आपके सामने डायग्राम आ गया है। बहुत आप लोगों का फेमिलियर डायग्राम है, ये फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट है जो कि बार बार जब भी आपने ट्रेनिंग किया हो, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आप काम कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला, चाहे आपका वार्ड हो, चाहे कोई इमरजेंसी वार्ड हो या फिर ऑपरेशन थिएटर हो या कहीं भी आप गए हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट आप जरूर देखे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट आप देख ले अच्छे से कि कौन सा होता है चीटल फोर्सेप। ठीक है, ये कौन सा होता है, चीटल फोर्सेप होता है या फिर ट्रांसफर फोर्सेप, क्या काम आता है सबको पता है कि ये क्या काम में आता है। स्टार्टिंग में थोड़ी इजी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीटल फोर्सेप होता है, ट्रांसफर फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। क्या काम होता है, काम इसका आपको पता है कि जो भी स्टेराइल सॉल्यूशन है, जो भी स्टेराइल फील्ड है, उस स्टेराइल फील्ड में से क्या करते हैं अपन, स्टेराइल फील्ड में से कोई भी, मान लो गोज हो, गोज या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसको हम अनस्टेराइल हैंड से टच नहीं कर सकते, उस इंस्ट्रूमेंट को हम इसके द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम आते हैं। आपको पता हो तो आपकी जो ड्रेसिंग ट्रॉली होती है, उस ड्रेसिंग ट्रॉली के ऊपर, ड्रेसिंग ट्रॉली में आप इसको क्या करते हो, एक स्टेराइल सॉल्यूशन में रखते हो, जिसको यहाँ से पकड़ के, जैसे ड्रम में से जो स्टेराइल ड्रम होता है उसमें से गोज निकालते हो, तो निकालने के लिए आपको इसी फोर्सेप का काम में लेते हो। और ये जो फोर्सेप है इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसका जो कर्व है वो किधर की तरफ से कहाँ है, आगे की तरफ से अच्छे से इसको ग्रास्प करने के लिए बनाया हुआ है। आगे आगे अलग अलग फोर्सेप्स आएंगी, तो फोर्सेप्स जो है उनका ही हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो चिटल फोर्सेप क्या काम में आती है, ट्रांसफर फोर्सेप भी बोलते हैं। जो स्टेराइल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सारे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को अपन क्या करते हैं, यदि एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं, स्टेराइल फील्ड से स्टेराइल फील्ड में रखने के लिए हम इस फोर्सेप का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, चिटल फोर्सेप। क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दूसरा आपके सामने आता है, ये भी आपने काफी नाम सुना है। ये कौन सा फोर्सेप होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। कौन सा होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। अब सर इसका इसमें और उसमें फर्क क्या है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी गोज वगैरह होते हैं, ठीक है, गोज हो गया, यदि हम बॉडी के बाहर की बात करें, यानी बिना ऑपरेशन की बात करें, तो हम क्या करते हैं, स्पंज वगैरह, गोज वगैरह, ड्रेसिंग मटेरियल जो है उसको भी अपन इससे होल्ड करते हैं। लेकिन सर्जिकल सेटिंग के अंदर क्या करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं, जो बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो होती हैं। इसके अलावा मसल्स जो होती हैं, या फिर स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, स्किन फोल्ड्स जो होते हैं, उन स्किन फोल्ड्स को हम होल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जैसे मान लो स्किन के ऊपर हमने, जैसे मान लो ये अपनी स्किन है, ठीक है, इस स्किन के ऊपर हमने यहाँ पे कट लगाया है, ये कट हमने लगाया, ठीक है। तो ये जो स्किन फोल्ड्स है, जो स्टेराइल है, इस स्टेराइल फोल्ड को हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। यदि पकड़ते हैं तो पकड़ने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होता है। क्लियर है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होता है। इसके बाद में तीसरे इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करें तो वो आता है आपका टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। डिसेक्टिंग फोर्सेप्स कौन सी होती हैं, वो फोर्सेप्स जो क्या होती हैं, आगे से टूथ होती है। दो तरीके की होती हैं डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, एक होती है नॉन टूथ और टूथ, जो कि आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर काफी ज्यादा पढ़ा है, जिसके बारे में अपने ट्रेनिंग पीरियड में काफी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सी होती है आपकी, टूथ और नॉन टूथ। ये क्या करती हैं, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं, या फिर जो पेरिटोनियम की लेयर्स होती हैं, या फिर किसी ऑर्गन की जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हम क्या होल्ड करने के लिए किसको यूज करते हैं अपन,
टूथड फोर्सेप। और ये स्पेशली किसके लिए यूज होती है, ये फोर्सेप जो है टूथड वाली, ये मसल्स फोल्ड जो होती है, मसल जो लेयर होती है, इस मसल लेयर को हम क्या करते हैं, इससे मसल लेयर को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ पेरिटोनियम की लेयर्स होती हैं, जैसे सीरोसा वगैरह जो है, सीरोसा या सब म्यूकोसा लेयर जो होती है किसी भी ऑर्गन की, यदि आउटर जो विसरल लेयर्स होती हैं उनको इससे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये क्या कर देती है, टीयर कर देती है, उनमें क्या क्या लगा देती है, कट लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी ये क्या कर सकती हैं, ऑर्गन के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर एक्स्ट्रा डैमेज कर सकती हैं, टीयर्स कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑपरेशन है उसके अंदर क्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको टूथ दिख रहे होंगे, इसमें ऐसे टूथ होते हैं, और एक दूसरा जो फोल्ड होता है इसका ऊपर वाला, उसके अंदर सिंगल टूथ होता है, जो हम किसी स्ट्रक्चर या फिर किसी ऑर्गन की लेयर को पकड़ते हैं तो क्या काम आता है, वो उसको ग्रास्प करने के काम में आता है। तो ये टूथड फोर्सेप होती है, ये क्या करते हैं, हैंडल टिश्यू, मसल्स और स्किन को और टिश्यूज को और मसल्स को होल्ड करने के काम में आती है आपकी कौन सी, टूथड वाली जो है। अब देखो आपके सामने एक और डायग्राम आया है, ये सेम है उसकी तरह, लेकिन इसमें क्या है, सामने की तरफ टूथ नहीं है, तो ये नॉन टूथ है। ये नॉन टूथ क्या करती है, जो विसरल लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो लेयर्स जो क्या करती हैं, किसी ऑर्गन की कवरिंग होती है, जैसे ब्लेडर की कवरिंग हो गई, या फिर आपकी इंटेस्टाइन की कवरिंग हो गई, या फिर कोई भी अंदर का डेलिकेट ऑर्गन जिसकी स्किन, जिसकी जो फोल्ड्स होते हैं, वो फोल्ड्स क्या हैं आपके, बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो टीयर हो सकते हैं, उन ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। याद रखना, इसका नाम जो है, डायग्राम दे देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और वहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की है, क्या है, फोर्सेप है, तो आपको बताना है नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप है। कहाँ पे काम में आती है, पेरिटोनियम की लेयर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मसल्स को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। वहां पे वो यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करती है, टीयर कोज करती है, वो क्या कर देती है, वहां पे टीयर्स कोज करती है, इसलिए हम वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते। अगला जो है अब देखो, आपने टूथ और नॉन टूथ पढ़ी होंगी, इसके साथ में टूथ और नॉन टूथ का जो एंड होता है ना, वो एंड क्या होता है, थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा होता है टूथ और नॉन टूथ का। लेकिन यहाँ पे यदि एडसन फोर्सेप की बात करें, तो इसका जो आगे वाला पार्ट जो होता है, इससे बिल्कुल नैरो होता है, इस तरीके से, ठीक है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। दोनों चीजें सेम होती है, टूथ एडसन फोर्सेप भी होती है और नॉन टूथ भी होती है, ये बिल्कुल टिपिकल होती है। जैसे डीप जाके मान लो कोई छोटे ऑर्गन्स है, उनको पकड़ने के लिए जहाँ पे हम बड़ी वाली टूथ फोर्सेप या नॉन टूथ फोर्सेप का यूज नहीं कर सकते, वहां पे इस काम को यूज करते हैं एडसन फोर्सेप। सर कैसे पता चलेगा, आपको इस टिप से पता चलेगा, सेम है दोनों की दोनों, थोड़ी सी यहाँ से क्या होती है, वाइड भी होती है, यहाँ से वाइड होती है, इनका टिप क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। जबकि जो आपकी डिसेक्टिंग फोर्सेप्स हैं, उनका एंड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है। तो देख लेना, यहाँ पे आपको देखो पिन पॉइंटिंग दिख रहे हैं, दोनों पार्ट जो है ना, इसमें देखो ये नॉन टूथ है और ये टूथड है, लेकिन इनके जो पार्ट जो है वो क्या हो रहे हैं आपके, बिल्कुल टिप्ड पोर्शन है। और यहाँ पे यदि इस वाले डायग्राम को आप देखोगे, यहाँ पे अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, वाइड, इसका जो एंड है वो कैसा दिख रहा है, वाइड टाइप से दिख रहा है, क्लियर है। तो अब यदि हम बात करें एडसन फोर्सेप की, ये एडसन फोर्सेप्स कहाँ पे काम में आती हैं, होल्डिंग डेलिकेट टिश्यूज, यानी जहां पे आपकी टूथ और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स यूज नहीं हो सकती, वहां पे हम यूज करते हैं किसको, आपको एडसन फोर्सेप का। तो याद रखना दोनों सेम है, आपकी डिसेक्टिंग फोर्सेप भी सेम है, और दूसरी जो है वो कौन सी है, आपकी डिसेक्टिंग और एडसन्स फोर्सेप। दोनों में फर्क क्या है, एडसन्स में जो टिप है वो बिल्कुल नैरो होता है, और जो डिसेक्टिंग होती है उसका जो एंड पोर्शन होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, क्लियर है। अब यदि हम बात करें अगले डायग्राम की, तो इसका नाम आपने सुना होगा, ये कौन सा है, ये होता है आपका स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप मैंने पहले बोला है, सारी की सारी फोर्सेप पढ़ोगे, सब में आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप जिसमें क्या होती है, किसी भी टिश्यूज को हैंडल करने के लिए, जैसे मान लो कि अपन ने यूट्रस को खोला है, ठीक है, यूट्रस को खोला है। अब यूट्रस में क्या होती है, अलग अलग लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम होती है। उन तीनों लेयर को एक साथ पकड़ना हो तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे, आर्टरी फोर्सेप को यूज करेंगे। ये आर्टरी फोर्सेप जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप और एक होती है आपकी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। वो दोनों जो है वो अपनी अलग अलग पहचान रखती हैं। आपको सिर्फ डायग्राम का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होते हैं तो आपको ना कि उनको जाके पकड़ना है, आपको क्या करना है, डॉक्टर आपसे बोलेगा स्ट्रेट आर्टरी दे दो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्ट्रेट आर्टरी, पता चला कि आपसे मांग रहा है स्ट्रेट आर्टरी और आप दे रहे हो बेबकोक, ठीक है, बेबकोक में
डॉक्टर को दे रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए और एग्जाम के अंदर आपसे डायग्राम पूछेगा, इसका यूज पूछेगा। और अगला जो है आपका, अगला जो है ये वाला, ये कौन सा है, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। दोनों सेम है, स्ट्रेट है, दोनों के अंदर जो आपकी टिप होती है इनके, इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं सब में, दोनों में। बस फर्क इतना होता है, एक स्ट्रेट होती है और दूसरी कैसी होती है, कर्व्ड होती है। दोनों क्या काम आती हैं, टिश्यूज को, जो डेलिकेट टिश्यूज जो होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, और इसके अलावा जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए काम में आती हैं। याद रखना, डायग्राम को अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। इसके बाद में मॉस्किटो फोर्सेप्स, ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जहां पे आपने यदि इससे किसी आर्टरी फोर्सेप्स से उनको प्रेस करके दबा दिया, देखो इनमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है, लॉक भी होती है। एक बार उसको जैसे आर्टरी जो है वो आर्टरी ब्लीड कर रही है, डॉक्टर क्या करेगा, उसको इससे क्लैम्प करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लॉक है, इसको फिर दोबारा पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी है, मॉस्किटो फोर्सेप्स। सर इसमें और आर्टरी में डिफरेंस क्या होता है, आर्टरी का छोटा वर्जन ही कौन सा होता है, मॉस्किटो होता है। वही बात सेम टू सेम जो अपन ने एडिसन और उसमें पढ़ा था, वही सेम डिफरेंस इनमें है कि जो आपकी मॉस्किटो आर्टरी होती है, टिप जो होता है बिल्कुल पतला सा होता है, नैरो होता है, जबकि आर्टरी का टिप जो होता है ना, राउंडेड होता है और मोटा होता है। इससे दोनों में इतना ही फर्क है। वही स्ट्रेट मॉस्किटो भी होती है और कर्व्ड मॉस्किटो भी होती है, दोनों क्या होती है, मॉस्किटो आर्टरीज होती है। क्लियर है। अब देखो ये वाली जो है, अगली जो है कोचर्स हीमोस्टेटिक फोर्सेप। कोचर्स हीमोस्टेटिक फोर्सेप, अब देखो स्पेशली ये कहाँ पे यूज होती है, जो बेबी होता है, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम में उसका जो कोड होता है, उस कोड को कट करते हैं। जैसे मान लो ये बच्चे का कोड है, इधर आपका मदर से अटैच है और इधर आपका बेबी से अटैच है। यहाँ पे अपने एक क्लैंप लगाया, यहाँ पे हमने एक क्लैंप लगाया, ठीक है। तो ये जो क्लैंप लगा रहे हैं ना, ये क्लैंप जो है, इसको लगाने से पहले यहाँ पे इसको हम हेमोस्टेटिक यानी ब्लड को रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए दोनों साइड में क्या करते हैं, दो कोचर्स फोर्सेप लगा देते हैं, फिर यहाँ पे क्लैंप कर देते हैं अपन। तो कोचर्स फोर्सेप क्या काम में आती है, हीमोस्टेटिक फोर्सेप भी बोलते हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड फ्लो को, ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए किसी आर्टरी या फिर किसी ऑर्गन को, जैसे कोड हो गया तो कोड को क्लैम्प करने के लिए काम में आती है आपकी कौन सी, कोचर्स फोर्सेप। कहाँ पे यूज होती है, स्पेशली डिजाइन टू कैच द ब्लीडर, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो सर क्या फर्क पड़ता है, अभी तो आपने ये बोला था कि आर्टरी जो होती है वो भी तो काम कर रही है। देखो आर्टरी में और कोचर्स फोर्सेप में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा हो तो सेम लाइनिंग है, सेम लाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे देखो टूथ दिख रहे हैं, ये स्लिप होके नहीं निकल सकता। इसका एक फायदा होता है कि स्लिप होके निकल नहीं सकता, जबकि आर्टरी जो होते हैं ना कई बार स्लिप हो जाती है, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो इधर से, इसमें से, जैसे मान लो ये थी तो इसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पे लॉक होता है, यानी दो टूथ होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यहीं पे बंद हो जाता है, यानी इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ आपके टिश्यू जो है वो जा नहीं सकते। तो कोचर्स फोर्सेप में यही डिफरेंस होता है, स्ट्रेट आर्टरी और कोचर्स फोर्सेप में देखा जाए डायग्राम के अंदर तो आपको यही डिफरेंस दिखेगा कि इसके अंदर क्या होती है, टूथ होती है, जबकि स्ट्रेट आर्टरी के अंदर, स्ट्रेट आर्टरी का डायग्राम भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा। देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है आपकी दोनों के अंदर क्या है, टूथ है, वो कोचर्स फोर्सेप हो गया, और यदि इसमें टूथ नहीं है वो कौन सा हो गया आपका, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप हो गया। क्लियर है, कोचर्स फोर्सेप। अब हम पढ़ रहे थे विथ टिश्यू, हेंस इट इज यूज्ड टू टफ स्ट्रक्चर्स लाइक पाम, सोल्स और स्काल्प, ठीक है, जहां पे ये हार्ड भी होती है, आर्टरी से थोड़ी सी हार्ड भी होती है, आर्टरी जो होती है ना थोड़ी सी, मतलब कि यदि आप उसे पकड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी, लेकिन ये क्या होता है आपका कोचर्स फोर्सेप क्या होती है, हार्ड होती है। क्लियर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये होता है आपका निडल होल्डर। निडल होल्डर, अब निडल होल्डर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सर निडल होल्डर और आपकी आर्टरी में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही दिख रही है हमें तो, कि ये सारा क्लैंप यहाँ से भी हो, ये लॉक यहाँ से भी हो रहा था और आगे वाला भी। अब याद रखना, एक तो होता है डिफरेंस आपकी लाइनिंग का, जो होता है इसका, ठीक है, इसके जो एंड्स होते हैं उन जो के अंदर, आर्टरी में क्या था, इस तरीके से था, आर्टरी में सिर्फ सिंगल लाइंस थी, पैरेलल लाइंस थी सिंगल। यहाँ पे यदि निडल होल्डर की हम बात करें तो निडल होल्डर के अंदर क्या है, क्रॉसिंग है, जैसे ये हो गया, इस तरीके से हो गया, फिर यही क्या कर रहा है, इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद में अंदर की तरफ क्या होता है, ये एक खाली स्पेस भी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ क्या होता है, खाली स्पेस भी होता है। तो यही डिफरेंस है, प्लस यहाँ से आगे से एंड जो होता है ना छोटा होता है, किसका किसका छोटा होता है, आपका निडल होल्डर, ठीक है, निडल होल्डर यहाँ से थोड़ा सा छोटा होता है, आर्टरी थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, आर्टरी थोड़ी सी, दोनों में डिफरेंस आपको दिखना है, इसीलिए यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने ये सेलेक्ट किया है आपके सामने कि पता चले कि आर्टरी और निडल होल्डर में
फर्क क्या है। तो नीडल होल्डर के अंदर जो कट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके दोनों साइड में होते हैं, जबकि आर्टरी में सिंगल कट्स होते हैं पैरेलल में। और यहाँ पे इसके अंदर सीरेटेड जो भी होता है, जिसके अंदर ये क्या काम आता है, नीडल को पकड़ने के लिए, सुचरिंग कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्यों क्यों करते हैं सर ये, इसमें आर्टरी से क्यों नहीं कर सकते। आर्टरी से अपन नीडल को ऐसे पकड़ेंगे तो आर्टरी क्या होगी, वो जो इसके कॉलम्स जो बने हुए हैं इनके अंदर जाके घूम जाएगी वो आर्टरी को। जैसे हम आर्टरी से पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपका नीडल क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। जबकि आपके नीडल होल्डर के अंदर क्या होती है, ये सीरेटेड जो होने की वजह से एक बार यदि आर्टरी को पकड़ लिया तो वो घूमने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर होते हैं। क्लियर है। अब सर सवाल यहाँ से आता है कि हमको क्या है कि मान लो कि इस निडल होल्डर के अंदर निडल लगा के देनी है, तो किस तरीके से लगाएं। जैसे मान लो ये निडल है, ये देखो स्ट्रेट निडल समझ लो इसको, ये कर्व्ड भी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ये कर्व्ड होती है। तो यहाँ पे 1/3 जो पोर्शन होता है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे। कहाँ पे आप निडल होल्डर लगाओगे, इसके 1/3 में से इधर की तरफ, यानी जिधर थ्रेड है ना आपका, उधर क्या करना है, आपको 1 पार्ट छोड़ देना है और इधर 2 पार्ट आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, निडल होल्डर अटैच करके देना है। निडल होल्डर अटैच करना है सर, कैसे देना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, आपका निडल लगाई है, इसका बैक है, तो डॉक्टर को किस तरीके से हमें, किसी भी स्टाफ को हमें निडल होल्डर पर पकड़ाना है या देना है उसको, तो क्या करोगे, हमेशा यूं नहीं देते हैं, देना है, वरना तो किसी को प्रिक हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव केसेज भी होते हैं, HCV रिएक्टिव वगैरह, HIV के पेशेंट भी होते हैं, तो वहां पे किसी को निडल प्रिक हो सकती है। आपको इधर निडल हुई है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एंड जो पार्ट है जिधर थ्रेड है, इस तरीके से डॉक्टर को क्या करना है, देना है और अपने आप को बचा के रखना है, किससे, इस निडल को। और निडल का जो एंड है, जो टिप पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ, आपसे फार होना चाहिए, आपसे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो आज का लास्ट जो डायग्राम है ये आ गया आपका टाउल क्लिप, इंपॉर्टेंट है आज के में, बिल्कुल मैंने सिंपल जो डेली यूज वाले इंस्ट्रूमेंट है उनके बताएं। इसकी अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिट्रैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाउल क्लिप होती है। टाउल क्लिप किस काम में आती है, ये टाउल क्लिप यूज होती है, पेशेंट को हम क्या करते हैं, पेंट और ड्रेप करते हैं। सर पेंट और ड्रेप क्या होता है, बता देता हूँ अभी। देखो एक होता है पेंटिंग और एक होता है ड्रेपिंग। किसी भी सर्जिकल साइट को ऑपरेट करने के लिए, जैसे मान लो मरीज का ये एब्डोमेन है, यहाँ से हमें सर्जरी करनी है, ठीक है, सर्जरी करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो स्टेराइल सॉल्यूशन है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो होता है, इससे हम इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे इस वाले एरिया को। इसको तो बोलते हैं अपन पेंट। स्पेशली इसके अंदर क्या काम में लेते हैं, बीटाडीन काम में लेते हैं। क्या करते हैं, बीटाडीन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है, बीटाडीन सॉल्यूशन काम में लेने के लिए जब ये पेंट हो गया तो इस एरिया को एक्सपोज करते हुए कुछ सीट्स होती हैं, कट सीट होती हैं, स्मॉल सीट्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल सीट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देते हैं। जैसे ये एक स्मॉल सीट हो गई, ये स्मॉल सीट हो गई, ये स्मॉल सीट हो गई, ये स्मॉल सीट हो गई, और पूरे के ऊपर एक कट सीट डाल दिया, जिसके अंदर ये क्या होती है, ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो ये जो सीट्स डाल रहे हैं, इन सीट्स डालने को हम क्या बोलते हैं, ड्रेप करना बोलते हैं, ड्रेप। ठीक है, ड्रेप कर दिया। अब देखो आपने ये सीट डाली थी, ये सीट डाली है, ये सीट डाली और ये सीट डाली है, तो इन सीट्स को, ये तो थोड़ी देर में ऑपरेशन, कई बार औरतों के तो ऑपरेशन और भी खतरनाक होते हैं, तो ये तो साइड हो जाएंगे। तो इनको आपस में क्लैम्प करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टावल क्लिप यूज करते हैं, जिससे जो ड्रेप्स हैं आपके, उन ड्रेप्स को एक जगह पोजीशन दिया जा सके, जिससे आपके ड्रेप्स जो हैं वो क्या नहीं हो सके, गिर ना सके साइड के अंदर, और आपको सर्जरी में दिक्कत ना हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली क्लास देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्थ सेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्लास हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।